नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस सम्राट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम हिंदी में से क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्या का प्रयोग हम वस्तु को गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी नंबर 1 प्राकृतिक संख्या हो गई। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, यानी कि जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसी प्रकार से अनंत तक। ठीक। नंबर 4 क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो अथवा किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेष 1 आ जाए, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इनको हम विभाजित करेंगे 2 से तो 1 शेष आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 3 के लिए विभाजित करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 शेष आ गया। इसी प्रकार से 1 शेष आना चाहिए 2 से विभाजित करने पर। वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। ठीक है। अब नंबर 5 है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 0 है, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 4, 5 ये माइनस की हैं और ये प्लस की हैं। ठीक है। हमने बोला था कि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि धन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। अब नंबर 6 है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है हमारी? 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है। डैश। ठीक है। हमारी कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। और नंबर 7 भाज्य संख्याएं।
विभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी कम से कम एक संख्या से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिनसे दो से अधिक भाजक हों, जिनके दो से अधिक भाजक हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। और एक चीज नोट कीजिए, जो हमारा एक है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, ना ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास? अब आती है नंबर 8वीं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं तो आप जानते ही होंगे, जो P/Q के रूप में लिखी जाएं वो क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। यानी कि P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। लेकिन शर्त क्या है? Q = नॉट जीरो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2/3 या 11/17, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। नंबर 9 अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं। ठीक है, अपरमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं, जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं, यानी कि जो अंडर रूट में लिखी जाएं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं। जैसे कि √2, √3, √7, √11। ठीक है, इसी प्रकार से अब मान लीजिए √4, ये हमारी क्या है? ये हमारी है परमेय संख्या, क्योंकि √4 अगर ये है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, इसका रूट चढ़ा हुआ है तो 2 हो जाएगा। अब क्या है? अब आपको एक चीज और पता लगाना चाहिए, क्या? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में क्या है? हमारी कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो? सम हो। जैसे मान लीजिए एक छोटी संख्या ले लीजिए, यानी कि सम हो या फिर 0 हो या सम हो। जैसे कि मान लीजिए 1, 4। ठीक है, ये हमारी 2 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए 100, ये भी हमारी 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो ये 2 से विभाज्य होंगी। जो लास्ट में यानी इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए? 0 या सम। ये तो हो गया 2 से। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा? यानी कि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए संख्या हमारी दी गई है 1, 4, यानी कि इनका हम योग करें, जो इनका योग आ जाए वो हमारा क्या होना चाहिए? 3 से, यानी कि विभाजित होना चाहिए पूरा पूरा। तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए इसे ऐड जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 हमारा क्या है? 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो हमारी 114 जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। इसी हिसाब से 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके अंतिम 2 अंक
से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या है? तो वह संख्या हमारी क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 15, 24 ले लो, तो इसका लास्ट अंक क्या है? 24। 24 हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 से विभाजित कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 0 या 5 इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो वही संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 50 ले लीजिए, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है? हमारा 0 है। इधर कितने भी ले लीजिए 6, 5, 2, 4, कितने भी ले लीजिए 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 6 से सेम रूल है जो 3 का है, सेम 3 का रूल है इसमें, यानी कि कोई भी संख्या दी हुई है उनको आप उनके जोड़ लीजिए और 3 से विभाजित कर दीजिए। अगर कट रही है पूरी पूरी तो सही है, वरना 3 से विभाजित नहीं है। अब 7 का ले लीजिए। 7 का नियम क्या है? 7 का नियम यह है कि दी हुई संख्या की इकाई के अंक को दोगुना करके उस संख्या में से घटा दीजिए, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 343 और हमारा 3 इकाई का अंक 3 है, तो इसका दोगुना कीजिए। दोगुना हमारा क्या हो जाएगा? दोगुना क्या होगा? दोगुना होगा जैसे कि मान लीजिए दोगुना हो गया हमारा 6, तो हमारी संख्या कितनी बची? 34। 34 बची। तो 34 में से हम 6 को घटा दें, 14 में से 6 गए 8 बचे, वहीं रहेगा 2, तो इसे हम 7 से भाग दे दें, तो 7 चौक 28, कट गई पूरी पूरी। तो यही नियम है, इकाई के अंक को दोगुना करके जो दी हुई संख्या है उसमें से घटा दीजिए जो बची हुई संख्या है। अब एक और देख लीजिए 11 से, बकाया 8 वाला वो 4 का रूल है और 9 वाला वही 3 का रूल लगा दीजिए। 10 वाला तो आप जानते ही है जैसे 5 का रूल है वैसे ही इसका होगा। अब है 11, 11 का रूल। 11 का रूल क्या है? 11 का रूल है कि कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आ जाए, तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है हमारी 4, 2, 6, 5, 3। ठीक है। तो सम स्थानों पर आए अंकों का योग, तो सम स्थान पर हमारे क्या है? ये और ये, और विषम स्थान क्या है? ये और ये। ठीक है। तो सम स्थानों पर आए अंकों का योग 2 + 5 माइनस सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग 4 + 6 + 3, तो इधर 7। इसका मान क्या आना चाहिए? 0 या 11। तो 4 अच्छे 10, 10 और 3 कितना हुआ? 11। 4 अच्छे 10, 13 होगा, सॉरी 13।
ये माइनस के हैं, ये 7। कोई बात नहीं, अंतर हमें देखना है। तो 13 में 7 गए, 8 9 10 11 12 13, 6 बचे। लेकिन क्या आना चाहिए हमारा, 0 या 11, यानी कि ये हमारी 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब क्या है, अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल हमारा पहला सवाल है 9876 गुणे 4532 गुणे 7868544 9 गुणे 368 गुणे 5989। क्या करना है, इसमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। तो क्या करेंगे हम, इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई का अंक देखेंगे। इधर 7 है, इधर 2 है, इधर 9 है, 8 है, 9 है। तो इनका इनका और इनका, इनसे हमें मतलब है। तो 7 दूनी 14 लिख लिए हमने, गुणे 9 अट्ठे 72 लिख लिए, इधर 9 बचे। अब क्या करें, इकाई का अंक देखना है, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8, और इधर 9। अब 9 अट्ठे 72, तो इकाई का अंक हमारा क्या आया, 2। ठीक, इसी प्रकार अगला सवाल, प्रथम 67 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि प्रथम 67 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमें। तो फार्मूला है n+1/2। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं का। तो क्या करें हम, n हमारी क्या है, 67 +1/2। तो 67 गुणा 68/2। योग का इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इसमें लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करें, हम काट दें इसे, 2 3 6 और 2 चौक 8। तो कितना बचा हमारे पास, 67 गुणा 34। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो कितना आया हमारा इकाई का अंक, 8। अब है हमारा सवाल नंबर चौथा, तीसरा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 10 और अंतर कितना है, अंतर है हमारे पास 6। इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमारे पास, दो संख्याओं का योग दिया है। मान लीजिए वो संख्या हमारी क्या है, x + y में।
ठीक है। एक्स प्लस वाई में कितना दिया है 10। अब क्या है, अंतर कितना दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 6। तो क्या करें हम, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, क्या कट रहा है, एक्स कट रहा है। तो एक वाई ए तो कितनी हो गई 2y, 10 में से 6 गए 4 बचे। तो y बराबर कट जाएगा, तो y का मान कितना आया 2। अब y का मान हम यहाँ रख दें, किसी एक में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस 2 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 2 कितना आएगा 8। 8 आएगा हमारे पास। y का मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 8। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इन दो संख्याओं का गुणनफल। हमें गुणनफल निकालना है, यानी कि एक्स वाई निकालना है। तो एक्स 8 है और वाई कितना है हमारा 2, तो 8 दूनी 16। ठीक, आया समझ में। चलो कोई बात नहीं, कमेंट में बताना अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में बता देना। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 और अंकों के वर्गों का योग कितना है 45 है। अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग कितना दिया है हमें 9, और अंकों के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है हमें 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर वर्ग चढ़ा देंगे इस पे। तो इसे हल कर लो, खोल दो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, तो x प्लस वाई हमें कितने दिया है 9, तो 9 हमने यहाँ रख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मान कितना दिया है हमें 45 रख दिया हमने, प्लस 2xy। तो 9 नेम 81 और 45 प्लस 2xy। ये 45 हम इधर ले आए, 81 माइनस 45 बराबर 2xy। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो दहाई लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो 11 हो गए, यहाँ पे 11 में से 5 के 6 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गए 3 बचे। तो 2xy 2 से इसे काट दो, यानी कि 18 दूनी 36। तो xy बराबर कितना आ गया 18। ठीक है, आया समझ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। चौथा था, 5वां है।
क्या है सवाल? एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 3 गुनी है। इसके अंकों के योग की 3 गुनी है, 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाता है, संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद की संख्या क्या है? स्थान बदलने के बाद की संख्या क्या है? स्थान बदलने के बाद की संख्या क्या है? तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। एक दो अंकों की संख्या, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या है हमारे पास, 10x + y, ठीक है। इसके अंकों के योग की 3 गुनी है, तो अंक हमारे यही तो होंगे, ठीक। तो क्या है, 3 गुनी है, कोई बात नहीं, इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3x + 3y, 10x, 3x इधर ले आए, माइनस के हो जाएंगे, 3y, ये y इधर ले आए हम, तो ये माइनस की हो जाएगी। 10x में से 3x गए, 7x, किधर कितने बचे, 2y। समीकरण नंबर 1 दे दें इसे हम। आगे क्या कह रहे हैं, यदि संख्या में 45 जोड़ा जाता है, मान लीजिए संख्या हमारी 2 अंक की कितनी है, 10x + y, इसमें क्या किया जाता है, 45 जोड़ा जाता है, 45 जोड़ा जाता है, तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अंक क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि 10y + x हो जाता है, ठीक। अब इसे हल कर लें आप। 10x + y + 45 बराबर 10y + x। 10y 10x है, तो x वाला पद हम इधर ले आए, तो 10x - x और y हम इधर ले जाएं, तो +45 बचे यहाँ पर, y हमारी इधर आ जाएगी, तो 10y - y, तो 9x बचे यहाँ पर, +45 इधर 9y, तो ये हम इधर पहुँचाएँ और 9y इधर लेके आए, तो 9x - 9y बराबर, ये माइनस के हो जाएंगे इधर आकर 45, 9 हमने कॉमन ले लिए, तो x - y बराबर 45, तो इसे काट दो, माइनस के हैं ये, तो x - y बराबर -5, ठीक। तो x बराबर y - 5, ठीक। अब ये x का मान हमारा कितना आया, y - 5, तो ये मान हम समीकरण 1 में रख दें, 7x - 2y, तो 7x बराबर 2y, इसमें मान रखना है मुझे। तो x का मान कितना है, y - 5, तो 7 गुणा y - 5 बराबर 2y, तो
7y माइनस 7 पंजे 35 बराबर 2y। तो 2y हम इधर लेके आए और माइनस 35 के उधर ले जाएं। तो 7y माइनस 2y बराबर की 35। 5y बचे 35। तो y बराबर 35/5 यानी कि y का मान कितना आया हमारा 7। अब ये हम 7 फिर समीकरण 1 में रखते हैं y का मान 7x बराबर 2y। तो 7x बराबर 2 गुणा y का मान कितना है हमारा 7। तो 7x बराबर 2 सत्ते 14 काट दिया हमने। तो x बराबर 2। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या हमारी है यानी कि x y यानी कि 2 7। लेकिन हमारा क्या है, हमें क्रम बदलने के बाद संख्या बतानी है। तो 7 2 72। ठीक, कितनी आई 72। इसी हिसाब से अगला सवाल, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या यदि संख्या 58 43 के 5 में k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? क्या होगा यदि यह संख्या 11 से विभाजित हो। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। संख्या हमारे पास कितनी है 58 43 के 5। सम स्थानों पर आए अंकों का योग। ठीक है, विषम स्थानों पर ये रहे और सम स्थानों पर ये रहे। तो सम स्थानों पर हमारे कितने हैं 8 + 3 + 5 माइनस विषम स्थानों पर 5 + 4 + k बराबर 0। तो हमें k का मान निकालना है, यानी 11 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या 11 या 0 आना चाहिए मान इसका। ठीक है, तो 8 और 3 11 11 और 5 11 और 5 8 और 3 11 11 और 5 कितने होते हैं 16 माइनस 5 और 4 9 प्लस के बराबर 0। अब के का मान यहाँ इतना रख दें कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तभी तो हमारे 11 से पूर्ण विभाजित होगा। तो कितना कम रह रहा है 16 में 7। 16 माइनस 9 प्लस 7 बराबर 0। तो 16 माइनस 16 बराबर 0। तो के का मान हमने कितना रखा था 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आपको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है। कुछ दिनों के बाद हम आपको बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।